और मैं महाराज से रजनी जी महाराज से निवेदन करूंगा तिलक करके स्वागत धन्यवाद। और हमारे धर्मवीर जी, मुकेश जी, अंकित अग्रवाल जी आप सब मंच पर पधारे हैं। धर्मवीर जी से निवेदन करूंगा कि मंच पर आकर के अतिथि का स्वागत सत्कार करें। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। मुकेश जी और अतिथि का माल्यार्पण करके स्वागत सत्कार करेंगे। हम आप ताली बजाते रहे। और हमारे जैन साहब कुछ ज्यादा कहना नहीं है, इनके पास कुछ भी आप लेकर पहुंचो, ये पूरा तन मन धन लगाकर आपकी मदद में जुट जाते हैं। हमारे भाई बंधु पुत्र कुछ भी आप मानकर रिश्ता लगा करके इनसे सारी बात कह सकते हैं। पुनः ताली बजाएंगे जैन साहब के लिए। और बड़े प्रसिद्ध समाज से भी इसके साथ साथ बड़े धर्मात्मा विचार के साधु महात्मा पंडित ब्राह्मण सबसे बड़ा प्रेम इनका रहता। कहीं भी कथा होती है आपका आगमन वहां होता है और अपनी सेवा और सबका दर्शन ये करते हैं। मैं निवेदन करूंगा 2-4 शब्दों में आपको संबोधन करेंगे, हम आप ध्यान से सुनेंगे। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। जय श्री कृष्णा। व्यासपीठ पर विराजमान आचार्य आनंद प्रकाश जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। उनके साथ जो भी ब्राह्मण देवता और साथ सभी को कोटि कोटि प्रणाम। और इस भागवत कथा में यहाँ ज्ञान में डुबकी ले रही मेरी माताएं बहनें, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथियों, सभी को कोटि कोटि प्रणाम। बड़ा ही सौभाग्यशाली हूँ मैं कि इस भागवत कथा में और जहाँ पर आचार्य आनंद प्रकाश जी महाराज की कथा मुझे सुनने को मिले, उनके दर्शन करने को मिले, मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली हूँ। अक्सर पानीपत में जहाँ भी इनकी कथा होती है मुझे तकरीबन हर जगह मैं अपनी हाजिरी लगाता हूँ। तो आज यहाँ इस रामनगर के इस प्रांगण में मैं पिछले साल भी धर्मवीर जी का है कराए थे ना पिछले साल तो ये खचा खची करा हुआ था ये। तो अभी शायद खाना वाना बनाने का टाइम है, माता बहनें भी किचन में होंगी, रसोई घर में, क्योंकि शाम को कुछ तो आपका इलाका भी कोई कटाई में है, कोई फैक्ट्रियों में जाती, कहीं भी जाती है, तो 6 बजे करीब आती है, वहाँ से आकर के बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए खाना वाना बनाती है। लेकिन एक खुशी की बात है कि हमारी यहाँ बहनें अपने बच्चों को साथ लेके आती हैं। काफी संख्या में यहाँ बच्चे बैठे हैं। देखो मैंने पीछे भी आपको कहा था, बच्चों में जैसे संस्कार आप डालोगे वैसे ही डलेंगे। आप सत्संग में लेके आओ तो इनको पुण्य पाप का सारा पता लगेगा। अगर किसी गलत संगत में डालोगे, कोई महफिल में भेजोगे अपने बच्चों को, तो उनको गलत आदत लगेगी। एक गुरुओं का आशीर्वाद या सत्संग ही एक ऐसा है जो हमें सत्य के मार्ग पर लेके चलता है। तो मैं तो आपके चरणों ये प्रार्थना करता हूँ कि आप उन बच्चे को इस तरह के सत्संग में लेके आया करो। और जहाँ आचार्य आनंद प्रकाश जी की कृपा बरसे, वहाँ तो वैसे ही कृपा हो जाती है भगवान की। तो मैं आपके बीच में आके आपका विघ्न न बनूं। बहुत अच्छी आपकी कथा चली हुई थी महाराज जी। मुझे भी कहीं जाना, 10-5 मिनट में आपकी कथा सुन के ही जाऊँगा। आप एक भजन सुना दें हमें। मैं अपनी बहनों माताओं के बीच में बाधा नहीं करूँगा, बस इतना ही कहूँगा कि ठाकुर जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, सबके घरों में सुख शांति खुशहाली रहे। और ये बच्चे आने वाला कल है, इन बच्चों को पढ़ाई लिखाई जरूर। आपने देखा होगा कि अब जो सरकार चल रही है, उन्होंने नौकरी जो मिली है, लगभग 1.25 लाख बच्चों को नौकरी मिली है। उनको
उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी मिली, कोई खर्ची पर्ची नहीं लगी उनकी, फ्री में सबके बच्चे लगे हैं। तो आप अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई शिक्षित करें। अगर बच्चों को शिक्षित करोगे तो देश शिक्षित होगा, आगे बढ़ेगा। बस मैं तो आपके चरणों में इतनी प्रार्थना करता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हम आपका परम सौभाग्य है, दिव्य दिव्य विभूतियों का दर्शन कथा के माध्यम से हो रहा है। हमारे जय साहब हमारे बीच में पधारे हैं। हरे राम 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 राजा राम राम राम, हरे राम 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 और हम आपका परम सौभाग्य रहा कि हम आपके बीच में श्री विजय जैन जी पधारे हैं। और हम सबका भी परम कर्तव्य है कि जैसे ये चल चल करके सबसे मिलजुल रहे हैं, सबसे जुड़ रहे हैं, सबका भी फर्ज है, सबका धर्म है, इनको आशीर्वाद जरूर प्रदान करें। भगवान से प्रार्थना कि हमें नेता ऐसा ही मिलना चाहिए कि हमारी स्थिति को समझे और हमें मदद के लिए तैयार है। बोली शंकर भगवान की जय। आहो बनवारी लड़े हैं तू से नैना, 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 लड़े तो से नैना, लड़े हैं तो से नैना, लड़े तो से नैना, लड़े हैं तो से नैना, आहो बनवारी लड़े हैं तो से नैना, आहो बनवारी लड़े हैं तो से नैना। ताली बजाते हुए बांके बिहारी लाल की खबरिया तेरी हो गई दादा गुजरिया, धन और मन की नहीं खबरिया तेरी हो गई दादा गुजरिया। जाओ मैं कहीं ना, जाओ मैं कहीं ना, आहो बनवारी लड़े तो से नैना, आहो बनवारी लड़े तो से नैना। जय जय
हम आपके बीच में और कथा में 5100 रुपए का दिव्य सहयोग ताली बजाकर स्वागत धन्यवाद करेंगे। भगवान खूब कृपा बनावे और हम सबका आशीर्वाद बना रहे, ऐसी भगवान की कृपा बनी रहे, ऐसी भगवान से हम सब कामना करते रहेंगे। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। कथा में प्रवेश कर रहे हैं। भौमासुर नाम का दैत्य राजकन्याओं का हरण करता, उनको गुफा में बंद कर रखा। 16,100 राजकन्याएं। मैंने कहा ना, अपने घर में नमक रोटी में भी आनंद है। अगर कहीं कोई चोर डाकू या लुटेरा हमारा अपहरण कर लेता है, हम महा दुखी हो जाते हैं। गोपियां गुफा में पड़ी पड़ी भगवान को स्मरण करती है, द्वारिकाधीश हमारी रक्षा कब करोगे? हे गोविंद हमारी रक्षा कब करोगे? आपको वैकुंठ से आना नहीं है, धरती पर ही है। आप धरती का भार उतारने के लिए ही आए हैं। अभी धरती का भार उतरा नहीं है, राक्षस ने हम सबको तंग कर रखा। गीता में भगवान ने कहा है ना, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित होते हैं, अधर्म का विनाश करने के लिए अवतरित होते हैं। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमान, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन। भगवान भक्तों का दुख दूर करने के लिए और भगवान संतों को सुख प्रदान करने के लिए अवतरित हुए। हम आपके बीच में हमारे परम श्रद्धेय श्री हरिओम जी बड़े भैया हैं, पधारे हैं। मैं निवेदन करूंगा मंच पर पधारेंगे। भगवान सत्यभामा जी से कहते हैं, हम चल करके कल राजकन्याओं को सुख प्रदान करेंगे, उनको बंधन से मुक्त करेंगे। भगवान ने गरुड़ को स्मरण किया, गरुड़ जी पधारते हैं। सत्यभामा जी को भगवान लेकर के गरुड़ पर बैठ जाते हैं। सत्यभामा जी को साथ में लिया, इसके पीछे कारण है, रहस्य है। क्योंकि सत्यभामा जी धरती का अवतार मानी गई है और भौमासुर धरती मैया का पुत्र माना गया। जब भगवान 12 नाग पर पृथ्वी को रख करके निकल रहे थे ना, तो धरती मैया बहुत डरी हुई थी। धरती मैया और भगवान के संघर्षण से बालक पैदा हुआ भौमासुर। कई लोग कहते भगवान से धरती मैया से उत्पन्न हुआ बालक राक्षस कैसे बन गया? ध्यान देना है, हमारे जन्म के पहले, गर्भाधान के पहले माता पिता की मनोदशा जो रहती है, बच्चा वैसा ही हो जाता है। अगर माता उस समय डरी है तो बच्चा डरपोक पैदा होगा। माता उस समय लड़ैया बनी है, बच्चा लड़ाका होगा। माता फर्राटेदार झूठ बोलती, बच्चा झूठा हो जाएगा। माता चोरी करती, बच्चा चोर हो जाएगा। संस्कार 15 साल में नहीं दे पाओगे, गर्भ से ही संस्कार देना शुरू कर दो। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह वेदन गर्भ में सीखा था, प्रहलाद ने नारायण नाम जपना गर्भ में सीखा था।
भौमासुर पृथ्वी का भगवान का पुत्र है, फिर भी राक्षस बना। कारण क्या? पृथ्वी मैया भगवान के नाक पर रखी हुई थी, वो कांप रही थी, डरी हुई थी, मेरा क्या होगा, कहीं गिर गई तब क्या होगा। भगवान हिरण्याक्ष उनको ललकार रहा था, वो गुस्से में थे, दोनों की मनोदशा ठीक नहीं थी, इसलिए बालक राक्षस बन गया। धरती मैया ने कहा प्रभु बालक राक्षस है, आप इसे मारना नहीं। भगवान ने कहा जब तक तुम नहीं कहोगी मैं नहीं मारूंगा। इसलिए सत्यभामा जी को भगवान ने साथ में ले लिया है। कहाँ पहुंचे हैं? भौमासुर की नगरी का नाम है प्रागज्योतिषपुर। प्रागज्योतिषपुर में भगवान पधारे हैं। गुफा का दरवाजा बंद है, बड़ा सा पत्थर टेक रखा है राक्षस ने। पहरेदारी में मुर नाम का दैत्य खड़ा है, 5 सिर वाला राक्षस है, मुर नाम है। भगवान ने मुर से कहा भैया राजकन्याओं को छोड़ दो, ये निर्दोष है, इनको क्यों बंदी गृह में बंद कर रखा है आपने, छोड़ दो इनको, ये बेचारी अबला है, स्त्रियों को अबला माना गया है। स्त्रियों में बल पुरुष की अपेक्षा कम होता है। कई लोग स्त्रियों पर जोर दिखाते हैं ना तो उनकी बेइज्जती होती है। लोग बेइज्जत करते, क्या दिन भर पत्नी को पीटने के चक्कर में लगे रहते, बेचारी वैसे ही कमजोर है। लेकिन अब पुरानी सब बातें हो गई, अब नई बातें तो जबरदस्त है। पति ने डांटा, तुरंत 102 नंबर 100 नंबर डायल, फट से पुलिस आई, लाद कर ले गई, 15 लाठी मारा पति। तो पतियों से निवेदन है कमजोर समझ करके लाठी ना बरसाओ, नहीं तो लाठी पड़ेगी पीठ पर। बोली शंकर भगवान की। हमारे आचरण अच्छे हैं तो झगड़ा ही नहीं होगा, सीधी बात है। अगर हमें सुनने की क्षमता, कोई घर में 10 सदस्य है, सबके स्वभाव अलग अलग है, कोई नरम, कोई गरम, कोई कैसा, कोई कैसा, सब मिलजुल करके रहे, जीवन आनंद में बीतता है। ये जीवन दुख भोगने के लिए नहीं मिला, ये जीवन रोने के लिए नहीं मिला, ये जीवन आनंदित होकर जीवन जीने के लिए मिला है। आनंदित होकर कैसे जियोगे? एक दूसरे के सम्मान की भावना मन में ले आओ। आज से भी सबका सम्मान करना है, सत्य बोलने की भावना मन में ले आओ, मदद करने की भावना ले आओ। मदद खाली धन से नहीं, तन मन धन तीनों से मदद। जो आपके पास ज्यादा उससे मदद करो, तन से भी मदद, धन से भी मदद होती है, मन से भी मदद होती है। जो आपके पास ज्यादा हो उससे आप मदद कर दो, हो गया। ये सब भावना मन में बिठानी पड़ेगी हमें। कथा का यही सार है, कथा का यही लक्ष्य है। बार बार क्यों कथा सुनाई जाती है? यही कारण है। विचार से लोग भी अगर बदल गए तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब हम मुगल तो है नहीं कि तलवार दिखाएंगे, मुसलमान पर नहीं मुंडी काटूंगा, डर के मारे बन गए थे। हम औरंगजेब तो है नहीं, बच्चे को पकड़ लिया टांग तो काट दूंगा, पेट फाड़ दूंगा, अगर मुसलमान नहीं, मजबूरी में बन जाते थे। हम तो भैया हाथ जोड़ पाएंगे, अपना बनना नहीं, जो हिंदू होकर पैदा हुए हिंदू बने रहो, यही धन्यवाद। अपना धर्म ना भूलो, इतना हमें याद दिलाना है, इतने में ही हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। मुर नाम का दैत्य घमासान युद्ध हुआ है, भगवान ने चक्र से 5 सिर काट दिया है मुर दैत्य का, मुंडी काट दी है, मुर दैत्य मर जाता है। आज मेरी भगवान का नामकरण हुआ, क्या नाम पड़ा? बोलिए मुरारी भगवान की जय। गाय चराई गोपाल हो गए, माखन चुराया माखन चोर हो गए, चीर चुराया चीर चोर हो गए, चित्र चुराया चित्र चोर हो गए, रण छोड़ा रण चोर हो गए। मुर नाम के दैत्य का वध किया है, मुरारी हो गए, मुरारी भगवान की जय हो। भौमासुर आता है, बड़ी भारी सेना लेकर के घमासान युद्ध हुआ है, भगवान ने सेना का खात्मा किया है। अब भौमासुर ने धनुष पर बाण चढ़ाया, भगवान पर आक्रमण कर रहा, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है। बाण वक्षस्थल में चुभ गए, छलछला करके रक्त निकल रहे हैं, लेकिन मेरे भगवान हंस रहे हैं। सत्यभामा जी देख रही है, ये बाण पर बाण मारता जा रहा है, आप इसे मारते क्यों नहीं? भगवान ने कहा तुम कहोगे तभी मारूंगा, मैंने कहे रखा तुम्हारे बेटे को मारूंगा नहीं, जब तुम कहोगे तब मारूंगा। माँ का हृदय इतना विशाल होता है, पति के आगे की थाली छीन कर बच्चे का पेट भर देती है, बच्चे के लिए तन मन धन लगा देगी। लेकिन वही बच्चा बड़ा होकर के जब पिता को गाली देता तो माँ क्या कहती है? भगवान ये कब मरेगा, मेरे पति को गाली दे रहा है। वही बच्चा जब पति को मारता पीटता है तो बूढ़ी माँ कहती काश में बांझ रह गई होती,
जो माँ हमारे लिए कामना करती हमारा बेटा 100 साल जिए, वो माँ क्या कहती है जब हम बुरा आचरण माता पिता के प्रति करते हैं, हे भगवान इससे बढ़िया मैं बांझ रह जाती तो ठीक था, इतना दुष्ट बालक। सत्यभामा जी ने कहा भले ही मेरा बालक है, लेकिन जिसे अपने पिता का सम्मान करना ना आए उसे जीने का अधिकार नहीं, से जल्दी से मारो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अभी देखो मार देते हैं, बस आदेश का पालन करना था, आदेश दे नहीं रही थी आप, नहीं इसलिए मैंने नहीं मारा, अब आदेश मिला है। लो भगवान ने चक्र छोड़ा, भौमासुर की मुंडी कटी है, भौमासुर का उद्धार भगवान ने किया है। बोली द्वारिकाधीश भगवान की। गुफा से पत्थर का दरवाजा हटाया है, आवाज लगाई भगवान ने राजकन्याओं से, आप बाहर निकलिए, आप सब आजाद हैं। राजकन्याएं बाहर निकलती हैं, बाहर निकली तो क्या देखा है, सांवले सलोने सरकार का दिव्य दर्शन किया है, रोने लग जाती, घेर करके भगवान को राजकन्याएं खड़ी हैं, अपलक दृष्टि से निहार नहीं है। कबहु की चातक मेघ तज कबहु दूसरी ओर, अपलक दृष्टि से। जिसे हम खोज रहे हो ना अचानक मिल जाए तो हम सुधी बुद्धि भूल जाएंगे। दीवानगी है ना, भक्तों ने गाया हम दीवाने हैं यशोदा तुम्हारे के। दीवाने सभी हैं, कोई रुपए का, कोई पैसे का, कोई धन का, कोई बेटी बेटे का, कोई पत्नी का, कोई प्रेमिका का दीवाने सभी, कोई बोतल का दीवाने सभी हैं। दीवाने का मतलब जिसके दीवाने बनो खाली उसकी याद आवे, सोने जाओ तो याद, खाने बैठो तो याद, काम करो तो उसकी याद, उसी का चिंतन, तब दीवानगी असली। हम दीवाने हैं यशोदा तुम्हारे के, रात भर नींद आती नहीं है। हम दीवाने हैं यशोदा तुम्हारे के, रात भर नींद आती वाले दीवाने नहीं है, सब सोच के बैठे, कुछ ऊँघ रहे हैं, कुछ जमीन सूंघ रहे हैं। हाँ दिखाओ दीवाने की, ताली बजानी पड़ेगी। जय हो। हम दीवाने हैं यशोदा तुम्हारे के, रात भर नींद आती नहीं है। हम दीवाने हैं यशोदा तुम्हारे के, रात भर नींद आती नहीं है। हम दीवाने हैं यशोदा तुम्हारे के, रात भर नींद आती नहीं है। बहुत सही है यशोदा तुम्हारे सामने नाच रहा है, नाचता रहता मन में हमेशा, सामने चलो ना सकेगा, नाचता रहता मन में हमेशा, सामने का चलो ना सकेगा, नाचता रहता मन में हमेशा, सामने का चलो अब अलग दृष्टि जाती नहीं है, अब अलग दृष्टि जाती नहीं है। हम दीवाने हैं यशोदा तुम्हारे के, हम दीवाने हैं यशोदा तुम्हारे के। जय हो।
प्रेम करते हैं महाराज। इसका रोज कीर्तन अचानक वो सामने आ जाए, बोलना भूल जाओगे, पसीना टपकने लग जाएगा। एक दिन वृंदावन जा रहा था, मिल गए रास्ते में कन्हैया। एक दिन वृंदावन जा रहा था, क्या बात है, मिल गए रास्ते में कन्हैया। एक दिन वृंदावन जा रहा था, मिल गए रास्ते में कन्हैया। एक दिन वृंदावन जा रहा था, मिल गए रास्ते में कन्हैया। एक दिन हम वृंदावन जा रहे थे, अचानक कन्हैया मिल गए, जिनके हम दीवाने हैं, जिनका रात में कीर्तन करते हैं, हम तो कुछ बोल ही नहीं पाए, सांस ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे। एक दिन वृंदावन जा रहा था, मिल गए रास्ते में कन्हैया। एक दिन वृंदावन जा रहा था, मिल गए रास्ते में कन्हैया। फिर क्या हुआ, देख कर चढ़ गई सांस ऊपर, देख कर चढ़ गई सांस ऊपर। अब तो नीचे उतरती नहीं है, अब तो नीचे उतरती नहीं है। अब दीवाने यशोदा तुम्हारे के, रात भर नींद आती नहीं है। अब दीवाने यशोदा तुम्हारे के, रात भर नींद आती नहीं है। रात भर नींद आती नहीं है, रात भर नींद आती नहीं है। रात भर नींद आती नहीं है, रात भर नींद आती नहीं है। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज भगवान को 16,100 राजकन्याओं ने देखा है। भगवान ने कहा आप आजाद हो, बड़े ध्यान से सुनेंगे भगवान के इतने विवाह कैसे हुए। गोपियां कन्याएं अनाथ थी, राक्षस ने कैद कर रखा था। भगवान ने जब कैद से छुड़ाया, भगवान ने सबों से कहा जाओ अपने अपने घर, आप आजाद हो, कोई आपको तंग नहीं करेगा। हाथ जोड़ लिया राजकन्याओं ने। कौन सा घर राक्षस ने माँ बाप को मार डाला, कोई नहीं बचा हमारा। भगवान ने कहा आप सब सुंदर हैं, योग्य हैं, जाओ विवाह कर लो मनपसंद वर खोज करके। राजकन्याएं रोने लगी, हमसे कौन विवाह करेगा। कोई कहेगा राक्षस ने रख रखा था, कोई कहेगा पता नहीं कहां कहां मुंह मारा होगा, कोई कहेगा कलंकिनी है, कोई कहेंगे नीच है। हमें राक्षस ने कहीं का नहीं छोड़ा है। लड़कियों का, स्त्रियों का जीवन बहुत कोमल होता है, ध्यान रखना। आप कहीं जाओ बिना बताए, बुरे मोहल्ले